मेंबर मस्जिद के 1800 रुपये भाड़ा बनी नाम के साथ एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में 20,000 को भाड़े को देखो ही, फिर भी न बोलती हमें मस्जिद का एक गिलास पानी नहीं पीते। 18,000 में कितने टैंकर्स पानी आता है, कहता पानी पी रही है नो। 18,000 में कितने टैंकर्स पानी आता है, कहता पानी पी रही है नो। ऐसा मौजूद है सामने देखो। जब तुम ना पूछे कमेटी में, तो कमेटी में पूछे तो पैसे कितने ही दिखाओ, तो तुम्हें क्या बताए, 3 अंगुलियां दिखाए तुम्हें। ऐसा क्या ये 3 अंगुलियां 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए 15 दिन में 18 लाख हो गया, 15 दिन में 18 लाख हो गया। तो ये कैसा हो गया? ये पैसे कहाँ रखे थे तुम्हें? पैसे रखना तुम अकाउंट में, तो ये पैसा तुम्हें कहाँ छुपा को रखे थे? तुम्हें कैसा 15 दिन में 3 लाख से 18 लाख हो गया? 3,300 रुपए दे रहा हूं और मैं भी दुकान भाड़े को देखो हूँ। आपने कितने को भाड़े को दिया? मैं 6,500 रुपये भाड़े को देखो हूँ। मैं मस्जिद को 3,300 रुपये बनता हूँ, तो उसमें भी आप 2,700 रुपये आप ले रहे हो? मैं ले रहा हूँ। पहले हमें नालबंदड़ी के हमें ही करके हमने मालूम है, आज एक 4 दिन पहले हमने मालूम है कि हमारी गली को ही बदला है, ये पार्टीशन करता लिंगर को मालूम हुआ। कौन बदले सर? उनको मस्जिद के मेंबर करके बोले हमारे को, तो आज सिफतुल्लाह भाई बोले कि ऐसा हमारा एरियाज नहीं है, हम नालबंदड़ी में जमा कुछ नहीं करके। अब ज़माने से हमें नमाज को जा रहे हैं नालबंदड़ी, हमारे वालिद भी इधर ही है। सो अब क्या है किधर है हमना पता, हमें मालूम नहीं। आज क्या आप 2 दिन पहले हम बोले कि हम नालबंदड़ी में हम ऐसा यश नहीं है हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मस्जिद के निम्बर उफ खालिद सलमान, उन्होंने 5 दुकाना लिए। 5 दुकाना क्या वास्ते लिए? तो मैं लायर, मैं कंप्यूटर रखना, लेडीज आते वो को इनो सवाल रखे, तो लेडीज़ की जगह बिहार के लोगों को भाड़े को देखो ही, आजू बाजू मेरा माँ बहना ही क्या उन मोहल्ले को तकलीफ़ है क्या? हमारे घर सिर्फ में ही हमें दूसरे घरों का भी ख्याल करना। हम 8,000 रुपये में भाड़ा बन को 60,000 रुपये में खा रही। जश हमारे सलमान भी बोले हमारे भाई मस्जिद के अंदर बैठ को मैं एक चाय भी नहीं पी रही हमें को, तो 60,000 रुपये खा रही ना, ये कौन से पैसे खा रही तुम्हें? तो तुम्हें कंप्यूटर रखती हो को, तुम्हें जो लेडीज़ को तुम्हें बुलाओ में कंप्यूटर रखती हो को, तुम्हें सब तुम्हें सेव करे ना। आज वो मस्जिद की बिल्डिंग की हालत क्या है, तो इनको पूछने वाला कौन भी नहीं क्या? तुम्हारी अदालत ओनर तुम्हें, इजमान तुम्हें क्या बोले तो भी चलता। सर, मस्जिद नालबंदवाड़ी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सलमान साहब ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट और सारे कागजात मौजूद हैं, मोहल्ले के जो भी जिम्मेदार हजरात हैं, जो कोई भी आ सकते हैं मस्जिद को आकर हमारे से हिसाब मांग सकते हैं, तो आप क्यों उनके पास नहीं गए और क्यों उनके से हिसाब नहीं मांगा? ठीक है, हमें मुसल्लियाँ मस्जिद के निम्बर सिबतुल्लाह खान, आर के सिबतुल्लाह खान, सनाउल्लाह, जब तुम ना पूछे कमेटी में, तो कमेटी में पूछे तो पैसे कितने ही दिखाओ, तो तुम्हें क्या बताए, 3 अंगुलियां दिखाए तुम्हें। ऐसा क्या ये 3 अंगुलियां 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये 15 दिन में 18 लाख हो गया। तो ये कैसा हो गया? ये पैसे कहाँ रखे थे तुम्हें? पैसे रखना तुम अकाउंट में, तो ये पैसा तुम्हें कहाँ छुपा को रखे थे? तुम्हें कैसा 15 दिन में 3 लाख से 18 लाख हो गया? तो ये पूछने में अब तुम्हें सेक्रेटरी साहब क्या बोले, अब तुम्हें कहाँ जागो कर दी, तुम्हें जाओ तुम्हें कर लो, वक्फ बोर्ड से आती वक्फ बोर्ड से आ जाओ। तो हमारे भाई हमें सभी मिलकर हमें वक्फ बोर्ड से। आपका नाम पूरा? अकरम। आप क्या हैं इस मस्जिद में, क्या है आपका? मस्जिद के हमें मुसल्ला, हमें नंबर नहीं। हाँ, और सामने बात ये भी आ रही है कि जो कमेटी के जिम्मेदार अहबाब हैं, जो भी हैं, उनके रिश्तेदार भी लगते हैं आप। हाँ, मैं भतीजा, सदर क्या भतीजा है मैं। तो आपका इसमें कोई दुकान, क्योंकि बात सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इल्ज़ाम ये भी है कि मस्जिद की कमेटी के जो जिम्मेदार हजरात हैं, वो मस्जिद के दुकान जितनी भी है उसमें रिश्तेदारों को भी रखा गया है। तो क्या उसमें आप रिश्तेदार होने के नाते आपका कोई दुकान है? हाँ, मेरा भी एक दुकान है, मेरा भाई का एक दुकान है ऊपर। तो आप कितना रेंट महाना मस्जिद को दे रहे हैं? मैं 3,300 रुपये दे रहा हूँ।
और मैं भी दुकान भाड़े को देखो हूँ। आपने कितने को भाड़े को लिया? मैं 6,500 रुपये भाड़े को देखो हूँ। मैं मस्जिद को 3,300 रुपये बनता हूँ। तो उसमें भी आप 2,700 रुपये आप ले रहे हो? मैं ले रहा हूँ। जी बोलिए। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद का खिस्सा बहुत ये चले जा रहा है, उनको कौन भी बोलने वाले नहीं, पूछने वाले नहीं, क्या भी नहीं, क्या अल्लाह का डर भी नहीं है उनको। जब पूछे तो दूसरे सही बात करने वाले उनको झूठे बना डालती इन्हों। तो मस्जिद के सामने देखे तो गाड़ियाँ खड़ा ली, बोलने गए तो छुपके उल्टे सीधे बातें, भाड़े दे तो सीधा कलेक्शन नहीं कर रही, ये कर रही नहीं, वो कर रही नहीं। ये मस्जिद के कितने दुकानें हैं, कितने मस्जिद के दुकाना तो बल्ला के हैं। वो दुकाना में सब क्या कर रही, सब भाड़े को देखो ही, अपना को तो कौन भी चला रहा नहीं वहाँ। दुकान के पास 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, कितने दुकान हैं? 25-30 दुकाना ही मस्जिद के। उसमें 1,000 रुपये मस्जिद को दिया तो 25,000 उन्हों खा रही। कई का इंसाफ ही है। आप इस इलाके के हैं, क्या नाम है आपका और मस्जिद के जिम्मेदार थे क्या? मैं मस्जिद का निम्बर था। एक साल तक मुझे लिया अंदर, मैं सवाल जवाब करने में, अच्छा बुरा पूछने में 1 साल तक रखो, क्या करे, फिर मुझे बाहर निकाला लेनो। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये भी पता चला कि आप मस्जिद के जो प्रेसिडेंट सदर हैं, जो उनके भाई भी लगते हैं आप रिश्ते? मैं छोटा भाई उनका, सदर साहब का मैं छोटा भाई। किराया, टोटल किराया कितना आता है मस्जिद का? क्या वो मस्जिद की बिल्डिंग बने हुआ, तब मैं पूछा, मैं ये बिल्डिंग बने ना अभी क्या वास्ते बने, पूछा तो ये मस्जिद की इनकम के वास्ते बनाए सो भी का है। बाद में कितने जने कितना भाड़ा आ रहा है तो पूछते में, उन्होंने ज़रा ऐसा वैसा करे। बाद में ही बोलिया 40 पर 2,000 रुपये भाड़ा आ रहा अभी तुम्हें, ऐसा पलटा के देखे तो लाख रुपये आ रहा है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लाख रुपये मस्जिद को आना, 40 पर 2,000 नहीं आना, लाख रुपये आना मस्जिद को। वो सब सवाल कराया। वो मस्जिद के बाजू एक चप्पल की फैक्ट्री है, मस्जिद को लक्को, वो फैक्ट्री भी निकालो हो तो बोला मैं, लेकिन मेरी बात सुने नहीं। 3 साल अव्वल ये बात हुई थी, सो 3 साल के बाद से अभी तक उन्होंने ना निकाले ना करे, क्या भी नहीं। ये जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेटेड 21/7/2010 में मस्जिद नालबंदवाड़ी से हमारे वालिद साहब को जो आया था, तो मैं मेंबर मस्जिद मोहल्ला नालबंदवाड़ी के घर को देख लियो, ये घर से जूम कर को सब लोग देख सकते हैं। इसके अंदर मेंशन है एड्रेस पुट्टन्ना गली पुलिस रोड कर को। और इन्हों क्या करी, इन्हों एक बहुत बड़ा काम कर को ही, हमारे बड़े जो ही मोहल्ले कुछ डिवाइड करा दले। ये मोहल्ले के आदमी उधर मोहल्ले को जांच नहीं सकते कर को। देखो वक्फ बोर्ड के अंदर यहाँ है, वक्फ बोर्ड की सील एंड सिग्नेचर के साथ इन्हों कर को ही वार्ड नंबर 120 यहाँ देखो, गौर से देखो, देख लियो। जुरिस्डिक्शन residing with the jurisdiction of BBMP, ward number 120, Nalbandwadi area, Bangalore city, shall be considered as members of general body। कर कोई ना बोल कहीं ये वार्ड नंबर 139 है। इन्होंने कैसा कर सकती हैं, जब कोर्ट के अंदर प्री मैच्योर है हमारा पिटीशन, अभी हमारा पिटीशन अलाउ छो को नहीं है, तो वत्ते में जाको इन्हों एडजस्टमेंट कर को समथिंग कर को इन्हों ये कर को ही ये काम गौर से देख सकती है। ये देख लियो, और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हमें केस डाल को ही आने वाले दिनों में अल्लाह ताला हमारे हक में फैसला रखो है, तो इंशाल्लाह हमें इसके जीत के मुकाबिल होती। और रही दूसरी बात, आज बरोज़ इतवार हमारा एक डाउट है कि आने वाले दिनों में इन्हों हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इन्हों हम ना कुछ मीडिया के अंदर बयानात देने से हम ना रोक सकते हैं। इन्हों कोर्ट को जाको इन्हों स्टे भी ले को आ सकती है, हमें ये नहीं करना वो नहीं करना कर को। इंशाअल्लाह इन्हों क्या वास्ते स्टे ले को आती हैं, तो हमें जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, जो हमें मीडिया में सोशल मीडिया में डाल रही हैं, जो हमें आवाम को दिखा रही हैं कि इनके
कर्तव्य क्या ही, कारनामे क्या ही, ये इन लोग छपाना चाह रहे, समझे। सर, छपाने के लिए मस्जिद नालबंदवाड़ी की जो कमेटी के ऊपर आप इल्ज़ाम सीधे लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा, वो कोर्ट का किस के तहत सहारा ले सकते हैं, किस इल्ज़ाम के तहत आपके ऊपर ही पाबंदी लगा सकते हैं, वजह बताएं। आने वाले दिनों में इन्हों कोर्ट के अंदर जो हमें मीडिया में स्टेटमेंट्स देती, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर द फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इन द यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस द इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस केस के अंदर खुला स्टेटमेंट हो को है कि जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो उन्हें बोलना चाहती प्रेस को हंदे, मीडिया को हंदे, उन्हें बोल सकती हैं, चाहे वो इल्ज़ाम बेबुनियाद हो या बुनियाद हो। तो इसके बहुत केस लॉस हैं, अगर से इन्हों जाको कोर्ट के अंदर हमारे ऊपर इंशाअल्लाह स्टे भी ले लेगा तो हम ना वो भी हाई कोर्ट को जाकर वेकेट कराना मालूम है, और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट को भी हमें जाती हैं, हमें छोड़ते नहीं। ये केस इंशाअल्लाह जब तक ख़त्म नहीं होता, हमें तब तक हमें इसकी लड़ाई जारी रखती और हमें लड़ते रहती। आपके हिसाब से टोटल जो रेंट आता है मस्जिद को, वो अमाउंट कितना है? वो जो इन ऑफिशियल हिसाब दिखा रही 1,13,700 चिल्लर, इनके हिसाब से इतना अमाउंट आ रहा है। लेकिन जो मस्जिद के जो खालिद भाई ही जो मस्जिद में 8,000 भाड़ा देखो, 40 से 50,000 रुपये इनो भाड़ा इनो लॉजिंग के हिसाब से बेसिस पर बना को इनो रूमा इशू कर को ही। और रही दूसरी बात, अग्रीमेंट्स पेपर किसके भी नहीं। और जो उन्होंने सवालात करे थे ऑडिट रिपोर्ट्स के, अल्हम्दुलिल्लाह SBI के 11 साल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ प्रेजेंट हैं। खाली 1.5 साल में 50 से 60 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया है, तो इसका हिसाब व किताब नहीं है। जब इन्हों ये बोल रही कि इनको भाड़ा कम आता था, 20 पर 8,000 आता था, उससे हमें डेवलपमेंट करे, मस्जिद का उद्धारण करे कर को, इन्हों खुद का डेवलपमेंट कर लिया। सो इन्हों 40 पर 2,000 रुपये टोटल बिल्डिंग से इनको भाड़ा आ रहा। सो सिर्फ एक जो मेंबर ही उनको 40 से 50,000 रुपये वो दुकाना का भाड़ा आ रहा है। कंप्यूटर सेक्शन खोलते हूँ कर को बोल को नाम पो इन छोकरों दांग को रेंट को देखो ही, ये डेवलपमेंट होगा इस मस्जिद के अंदर। ये इंटरनल डेवलपमेंट बोलते हैं इसे मोहल्ले का डेवलपमेंट नहीं बोलते। मोहल्ले के नाम से आज तक मोहल्ले के अंदर ना तो ये क्लिनिक है, ना तो एक स्कूल है। मोहल्ले के बच्चे जाना हो तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना स्कूल के वास्ते, और ना तो मेडिकल को जाना हो तो मेडिकल, नहीं तो इसे क्लिनिक को जाना हो तो विक्टोरिया को जाना। ऐसी फैसिलिटी है। सो दूसरे मोहल्ले में जाको देखो, मोहल्ले के ओर से क्लिनिक रहती है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी रहती है। ऐसा मोहल्ले में ये करप्शन चल रहा है। इन्हों हमें करप्शन नहीं करे कर को जो सवालात बोल रही है इन्हों, इसके एक मैं बोलना चाहता हूँ। प्रेस रिपोर्ट के अंदर जो मस्जिद नालबंदवाड़ी में इन्हों बोले थे, हमें अल्लाह के घर का एक चाय तक नहीं पीते कर को, वो मालूम नहीं किसे हज़ारों के फीस देखो ही कि वो भी अल्लाह के घर का मालिक। ऑर्डर आया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर हमें एक्शन लिए। और देखो इसके अंदर क्लीन से लिखो है मस्जिद का अकाउंट फ्रीज होको है। अगर से उन्हों केस उनके फेवर में होकर रहता तो बैंक का अकाउंट जो है फ्रीज नहीं होता था। फ्रीज जाने के मतलब मेरे भाई बहनों समझो, ना तो इन्हों 1 रुपया डाल सकते, ना तो 1 रुपया इन्हों निकाल सकते। वो अकाउंट जब तक नवी कमेटी नहीं बनती तब तक इन्हों बंद कर को। अगर इन्हों खुलाना को तो हमारे ऊपर जो है इन्हों कोर्ट को जाना, इन्हों केस डालना, कोर्ट में जाकर इन्हों परमिशन ले ले कहीं के बाद इनके हाथ से बैंक का अकाउंट खुलाने होता। सर जब तक इन्हों क्या भी निकाल नहीं सकते। इनका सवाल ये था, आपने बताया कि इनके पास जो है ऑडिटिंग रिपोर्ट में गलत है, इनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन उनकी कमेटी के हिसाब से अकाउंट नंबर 54029704753 SBI बैंक सुल्तानपेट 2009 से लेकर 2021 तक पूरा अकाउंट स्टेटमेंट है विद ऑडिटिंग डन बाय शबरीन एंड फरीन। 24/4/2001 में ऑडिट दिखाने के वास्ते वक्फ बोर्ड के अंदर हमें केस फाइल करे। तो आज ये 2022 इतवार आज के दिन हमें क्या बोलना चाह रही हैं, तो अगर से इनके पास रहता तो ऑडिट रिपोर्ट इन्हों कोर्ट में ले लगा को सबमिट करते थे। अगर इन कोर्ट में इनको दिखाने के वास्ते 1 साल होना, 8 से 10 महीने होगी केस डाल को कोर्ट में दिखाई नहीं। इन्हों खाली टेबल पर रखो पेपर ऐसा दिखा रही है, डुप्लीकेट पेपर दिखा रही है, इन्हों ओरिजिनल भी नहीं दिखा रही है। चार्टेड अकाउंटेंट का सील रहना, सील रखो उसका साइन रहना, उसे सर्टिफाइड कॉपी बोलते। सो स्टेटमेंट की और ऑडिट रिपोर्ट की विदाउट द सील एंड सिग्नेचर ऑफ अ चार्टेड अकाउंटेंट दैट इज नॉट एन ऑडिट रिपोर्ट। हमारे कमेटी थे, हमने क्या भी ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी।
ये क्या वास्ते कर रही मस्जिद के अंदर इन्होंने करप्शन करे, झूठ बोले। मैं मेरे घर में फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, सेकेंड कॉन्फ्रेंस भी मेरे घर के अंदर कर रहा हूँ। मैं मस्जिद को पॉलिटिक्स का अड्डा नहीं बनाया। मस्जिद रहते हैं नमाज पढ़ने, जिक्र करने, अच्छे बातें करने। हमारा इस्लाम फरमा हुआ है मस्जिद के अंदर हंसना मना है, झूठ बोलना मना है। तो हमारे अजीज दोस्त हमारे मेंबर बोलते हैं हम ना हमारे भाई से क्या भी नहीं अच्छे थे, हमें उनसे हमें ओपिनियन लेते हैं, हमें उनसे लेते हैं। बहुत खुशी भी इनके मुंह से सुनको। देखो ये सभी बातों का गौर करो, ध्यान दो। जो करप्शन हो गए वो करप्शन को ख्याल करो। हमें मस्जिद का बैंक अकाउंट लॉक करे, उनको खुलाने की कोशिश करो। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डाल रही है, खुलाती या नहीं खुलाती अल्लाह को मालूम। हमारा काम तो हमें करें। हमारी कौम का पैसा सेव करने का होता है, हमें पैसे काढ़े नहीं, हमें अकाउंट बंद करें। इन्होंने इन्फ्लुएंस करा रही है, इन हमारे ऊपर केस डालती हैं। ये मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं करना, व्हाट्सएप नहीं करना। हमें हर रोज मीडिया कॉन्फ्रेंस करती है, हर एक दिन हमारे ऊपर एक केस डालेंगे। हमें कल भी अकेले, आज भी अकेले। अल्लाह क्या बोला, अकेले लड़ो, डरो न को, किसी भी डरो न को। 20 पर एक दुकान इन्होंने रखो, इसके ऊपर केस हो को है। उसके बावजूद हम ना बोलते हैं हमें क्या भी करप्शन नहीं करे, हमें एक गिलास पानी पिए नहीं, हमें अल्लाह के घर का क्या भी माल खाते हो। जो स्कूल के टीचर का दरमा, गवर्नमेंट टीचर का दरमा गवर्नमेंट से आता था कि नहीं मस्जिद से देना। तो ये मस्जिद का स्टेटमेंट है, ये बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट सब देखो। हमारे नालबंदोड़ी मस्जिद के सदर साहब के रिश्तेदार 5 जने को दुकान को नोटिस दिए भाड़ा बनो कर को। कोर्ट में ऑर्डर करे भाड़ा ले ले को मस्जिद के अकाउंट में बनो, वक्फ बोर्ड में स्लिप दो। वो भाड़ा वाले के डॉक्यूमेंट कोर्ट में लागो दिखाओ। अब तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली सबके हमें डॉक्यूमेंट इशू करी, ले लागो दियो। हमें पूछ रही है सवाल तुम ना, दुकान के पेपर लागो हम ना दिखाओ। पूरे अंगने को 5 केस सोल रहा के लागो दिखाओ। हमारे अजीज दोस्त मेंबर मस्जिद के 1800 रुपये भाड़ा बन रही नाम के साथ एप्लीकेशन में, डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में। 20,000 को भाड़े को देखो ही, फिर भी न बोलती हमें मस्जिद का एक गिलास पानी नहीं पीते। 18,000 में कितने टैंकर्स पानी आता है, इन्होंने कितना पानी पी रही है नो, ये मौजूद है सामने देखो। हमारे मस्जिद की कमेटी से गुजारिश है, हमारी मस्जिद के अंदर प्रेसिडेंट सदर साहब की मौजूदगी में एक मामूली मेंबर स्पीच कर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारे सदर साहब को मौका नहीं दिया बात करने का। इसकी वजह क्या, इसका मतलब क्या? बात करना सो, बच्चा करना सो। ये पीजे अब्दुल कलाम आजाद उनके शेड्यूल में बोल को ये कभी किसी को छोटा मत समझो, हमारा हिंदुस्तान बहुत पीछे चलेगा। तो हमारी कमेटी में हम ना फीलिंग होती है कि एक मोतबर आदमी को रहते हुए ये काम छोटे मेंबर घर को ही हुआ है कि हमारे सदर साहब को भी बोला था तुम्हारा हंगोटे बने तक सदर तुम्हें, लेकिन लाइन सीधी रखो। क्या नहीं है हुई था, हमें क्या करते, हमें भी मजबूरी, हमें भी जाते रहती, केसन डालते रहती है, ताक़यामत तक डालती। क्यों डालती? हक गरीबा का पूछ रही है हमें, हमारे वहां से क्या भी जरूरत नहीं है, कोई सी सीट की भी जरूरत नहीं। हमना गरीबा का माल दियो, जितने दुकाना तुम्हें लेकर रखी वापस दिया लो।